है ना। यहाँ जो सवाल लिखा हुआ है कि राइट ए प्रोग्राम टू सर्च अ नंबर वेदर इट इज प्रेजेंट इन एन एरे और नॉट, वो प्रोग्राम सॉरी वो नंबर उस एरे में है या नहीं, ये हमें पता करना है ना। इसका मतलब है कि कोई एक एरे होगा जो ऑलरेडी पहले से डिफाइन होगा। हम ये एरे चाहे तो पहले से डिफाइन भी रख सकते हैं, प्रीडिफाइन भी रख सकते हैं, और उसी समय प्रोग्राम के तहत ही एक एरे की एंट्री भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग पहले से डिफाइन करके रखें, क्योंकि सवाल भी उसी तरीके से बोल भी रहा है। सवाल भी कह रहा है कि एक नंबर को सर्च करना है कि वो एरे में है या नहीं। इसका मतलब है कि पहले से कोई एरे डिफाइन होगा। तो प्री डिफाइन एरे हम बताए हैं या नहीं बताए, बताइए तो आप लोग। बताइए मैम। बताए ना, कैसे लिखते हैं। मैम जैसे एरे को जैसे वो इंट में लेंगे तो उसी में इज इक्वल टू करके कर्ली ब्रैकेट में रख हाँ देंगे मैम हाँ सारा नंबर। हाँ हाँ, सही सही। याद था सबको या नहीं याद था। अच्छा, कोई खाना नहीं खाया है क्या, फास्टिंग है। नो मैम। इंट ए, मान लीजिए 10 एलिमेंट का एक एरे ले लेते हैं। वो 10 एलिमेंट, अच्छा अभी हम लोग इंटीजर पे ले रहे हैं ना सारे एरे। हम बाद में सारा एरे स्ट्रिंग पर भी देखेंगे। तो ये हम जो 10 एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं एरे का, जो कि इंटीजर टाइप का है, इसी चीज को हम लोग स्ट्रिंग टाइप पे भी बना सकते हैं, कैर टाइप, है ना। जिसमें हम लोग को कैरेक्टर नेम दिया हुआ रहेगा, नेम 10 नंबर दिया हुआ है, और उस नाम को सर्च करना है। 10 नाम दिया हुआ, उसमें से किसी एक नाम को सर्च करना है। फिलहाल नाम वाला नहीं है, कैरेक्टर वाला नहीं है, हम इंटीजर फ्लोट कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हम पहले से ही प्रीडिफाइन कर दे रहे हैं, एरे को हम पहले से ही प्रीडिफाइन कर दे रहे हैं, 10 एलिमेंट इसमें ले रहे हैं। तो कुछ भी ले लेते हैं, फिलहाल मान लेते हैं 12 कर दिया, 34, 56, 67, 57, 37, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 एलिमेंट हम लोग का डिफाइन हो गया है ना। 10, एक एरे में, इंटीजर एरे में 10 एलिमेंट डिफाइन हो गया। अब यूजर से हमें एक नंबर की एंट्री लेनी है और सर्च करवाना है कि वो जो नंबर डालेगा वो इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है ना। तो एक और इंटीजर वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा ना, जो नंबर वो डालेगा। तो नंबर ले लेते हैं, क्लियर है बात। नंबर ले लिया, उसके बाद अब हमको उसको क्या करना है, सर्च करना है। तो सर्च कैसे करेंगे, सपोज एक एरे दिया हुआ है, एरे दिया हुआ है, उस एरे में हमें किसी एक नंबर को सर्च करना है। तो हम क्या करेंगे, आप ही सोचिए। मान लीजिए कि आपके घर में 4 या 5 कमरे हैं सपोज, और आपको मम्मी ने कुछ कहा कि देखो तो ये वाला सामान जो है कहाँ रखा हुआ है। तो आई थिंक आप यही करेंगे कि हर कमरे में जाएंगे और वहां पर आप जाकर के देखेंगे कि ये है या नहीं, है ना। यानी हर कमरे में जाएंगे, यानी कि अगर कोई नंबर हमको यूजर ने दिया, ठीक है ना, क्या दिया अभी हमको नहीं मालूम, यूजर ने नंबर कुछ दिया, उसे अब हमको क्या करना होगा, हर ब्लॉक में जाना होगा, हर ब्लॉक में जाना होगा, और जाकर के हम उसको मिलाएंगे कि क्या ये नंबर और ये नंबर दोनों बराबर है या नहीं। अगर नहीं होगा यहाँ पर तो फिर हम अगले वाले पे जाएंगे कि क्या ये नंबर और ये नंबर जो है ये दोनों बराबर है या नहीं। अगर हो गया तो फिर ठीक है, ब्रेक कर जाएंगे। हो गया तो ठीक है, ब्रेक कर जाएंगे, आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुआ तब हम क्या करेंगे, फिर अगले ब्लॉक में जाएंगे। यानी कि हमें हर ब्लॉक में जाना होगा। हर ब्लॉक में जाने के लिए क्या करेंगे, हर ब्लॉक में जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो बोलिए। अरे कोई तो बोलिए आप लोग में से कि हाँ, हर ब्लॉक में जाने के लिए हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे मैम। लूप चलाएंगे। और लूप चलाने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए आई, ठीक है ना। और क्या चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए ना। हाँ, एक और वेरिएबल हमको लेना पड़ेगा, ऐसे ही कुछ भी, एफ इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। क्यों, जैसे ही अगर मान लीजिए इसको और इसको कंपेयर किया और नंबर मिल गया,
नंबर यहाँ पे हमको फाउंड हो गया है ना, तो हम यहाँ से ब्रेक कर लेंगे, हम आगे अब चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमको नंबर यहाँ पे मिल गया और बता देंगे आंसर में कि हाँ नंबर मिल गया है ना। तो यहीं से जब हम ब्रेक करेंगे, यहीं से जब हम ब्रेक करेंगे तो बाहर क्या हम लिखेंगे, ब्रेक करने के बाद लूप खत्म करने के बाद तुरंत हम क्या लिखेंगे, आखिर कैसे बोलेंगे कि हाँ क्योंकि लूप खत्म होने के बाद जो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं वो तो ऐसे भी हमारा पूरा सर्चिंग होगा, उसके बाद भी उसको एग्जीक्यूट करेगा। चलिए इसको प्रोग्राम में बताते हैं, लिखते हैं पहले। तो f इज इक्वल टू 0 और क्या चाहिए, और फिलहाल रहने देते हैं इतना ही, जैसे जरूरत होगा उसे फिर देखा जाएगा है ना। चलिए ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर एरे में तो एंट्री लिया हुआ है, अब हम यूजर से एंट्री करा लेते हैं कि किसको जिसको वो सर्च करना चाहता है वो नंबर डाले। एंटर नंबर टू सर्च, ठीक है, सर्च करने के लिए वो नंबर डाले। तो स्कैनफ %d एम्परसेंड NO, ठीक है, ये नंबर इसमें डाल दिया, NO में नंबर डाल दिया। अब हमें इसी नंबर को हर नंबर के साथ मिलाना है, कंपेयर करना है। फॉर लूप चलेगा, i इक्वल टू 0 से चलेगा, i लेस देन 10 तक जाएगा, i प्लस प्लस। उसके बाद अब यही मिलाना है यहाँ पे है ना। तो इफ NO इक्वल टू AI, अगर NO और AI बराबर होंगे है ना, अगर NO और AI बराबर होगा तो हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देते हैं। अभी हम F को यूज नहीं करते, देखिए क्या प्रॉब्लम आएगा वो बताते हैं है ना। अगर इफ NO इज इक्वल टू AI, अगर NO में जो नंबर डाला और AI जो हर इंडेक्स नंबर को बढ़ाते 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 A9 तक के सभी एलिमेंट को चेक कर सकता है ना। और जहां पर भी मिलेगा, जहां पर उसको दोनों मिल गया, सेम टू सेम मिल गया, इक्वल टू मिल गया, तो वहीं पर वो ब्रेक कर देगा। और ब्रेक का काम क्या होता है, जिस ब्लॉक के अंतर्गत लिखा गया है उस ब्लॉक के बाहर ले आएगा, यानी यहाँ पे ले आएगा। तो इस जगह पे तो फॉर लूप हमारा कंप्लीट होगा तो भी पहुंचेगा ना। ये अगर फॉर लूप हम लोग लिखते हैं तो भी तो इसके बाद हमारा कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आ ही जाती है। अगर ये ब्रेक हो और हम यहाँ पे लिख दें printf नंबर फाउंड, ठीक है, तो ये यहाँ पर आंसर हमको फॉर लूप चाहे ये नंबर यहाँ पर मिले अथवा ना मिले, लूप कंप्लीट होने के बाद ये मैसेज वो बता ही देगा कि नंबर फाउंड हो गया। कैसे आखिर हम कंसीडर करेंगे कि ब्रेक के बाद ही इसको एग्जीक्यूट करना है, तो जरूर कुछ ना कुछ कंडीशन लगाना। बात समझ में आ रही मेरी। देखिए ये हम स्टेटमेंट, ये अंदर वाला स्टेटमेंट, अभी तक हम लोगों ने जितना भी प्रोग्राम बनाया है जरूरी थोड़ी है कि सब में इफ या ब्रेक ये सब लगाया ही है। हमेशा हम लोगों ने देखा है कि फॉर लूप लिखते हैं, फॉर लूप अपना लूप कंप्लीट करने के बाद जो उसके बाद अगला स्टेटमेंट होता है उसको वो रीड करता ही करता है और उसे वो डिस्प्ले करता है ना, रन कराता है। तो यहाँ पर भी ये ब्रेक अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो ब्रेक हो अथवा ना हो, ये फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा ही करेगा। तो यानी कि ये हर केस में बोल देगा ना कि नंबर फाउंड हुआ है। यानी कि ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि हर सिचुएशन में बोल दे नंबर मिले अथवा ना मिले, हर सिचुएशन में वो बोल देगा कि नंबर फाउंड, तो ऐसा नहीं होना है। अब इसको चलिए एक बार रन करके भी देख लेते हैं। हमने नंबर डाला हुआ है, ये सब है, ठीक है, 99 हम डालेंगे और उसको भी वो बोलेगा नंबर फाउंड। 99 हम डाल दिए, नंबर फाउंड, क्योंकि वो क्या कर रहा है, लूप कंप्लीट किया और तुरंत उस स्टेटमेंट को रन करा दिया। यह स्टेटमेंट भी एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही रन होनी चाहिए। वो कंडीशन ये है कि यहाँ से जब ब्रेक होकर के निकल के आए ना तभी होनी चाहिए। तो आखिर कैसे होगा, तो उसी के लिए आपका ये f एक वेरिएबल हमने लिया है और यहाँ पर क्या कर देते हैं कि जैसे ही वो नंबर किसी एरे एलिमेंट के साथ मैच कर जाए, इक्वल टू हो जाए, तो f का वैल्यू 1 कर देना है ना, f का वैल्यू क्या कर देना, 1 कर देना और तब ब्रेक करना।
तो जब f का वैल्यू 1 हो जाएगा, पहले से क्या था उसका वैल्यू 0 है ना, f का वैल्यू अब क्या हो गया 1 यहाँ पे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि इफ f इज इक्वल टू 1, यानी कि अब यहाँ पे देखिए कंडीशन आ गया कि अगर f का वैल्यू 1 हुआ, f का वैल्यू 1 तभी होगा जब ये कंडीशन ट्रू होकर के इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। और जब इसको एग्जीक्यूट किया यानी दैट मीन्स कि नंबर मिला, और नंबर मिला इसीलिए ये कंडीशन लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर f का वैल्यू 1 हुआ है तब नंबर फाउंड हो गया है। एल्स अगर f का वैल्यू 1 नहीं हुआ यानी f का वैल्यू 0 का 0 ही रह गया, तब हो गया एल्स। एल्स के केस में क्या नंबर नॉट फाउंड। समझ में आ रही बात, नंबर नॉट फाउंड, ये ठीक है ना। इस तरीके से अब जब हम इसको रन कराएंगे तो ये प्रॉपर आंसर हम मैम कौन सा नंबर फाउंड करेगा उसके लिए परसेंटेज तो लगाएंगे ना पड़ेगा। अच्छा वो भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। चलिए अभी डाल देते हैं, 99 डाला, नंबर नॉट फाउंड। अगर हम चाहते हैं कि यह बताए कि जो आपने नंबर डाला है वो नंबर नहीं हमें मिला है, तो वो कौन सा नंबर है, तो वो भी लिख देते हैं नंबर परसेंटेज डी इज फाउंड। परसेंटेज डी ये तो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं आप उस तरीके से लिखिए। और वो नंबर है हम लोग का एनओ में, और यहाँ पे कर देते हैं नंबर परसेंटेज डी इज नॉट फाउंड, और वो नंबर है हम लोग का एनओ, एनओ, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना। तो मान ले कि हम डालते हैं 67 था ना, नंबर 67 इज फाउंड, है ना, ठीक है। इस तरीके से जरूर मैम इसको ऐसे नहीं लिख सकते जैसे लूप में जो इफ चलाए हैं हाँ तो उसको वहां पे हम प्रिंट करके प्रिंट एफ परसेंट डी और एआई को प्रिंट कर दे, उसके बाद फिर ब्रेक कर दे, तो ऐसे में क्या शो करता। अच्छा यहीं पे हम लोग उसको प्रिंट कर दे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, इस केस में कर सकते तो फिर इसके एफ के लिए तो कोई जरूरत नहीं था। हैं। हाँ नहीं, तब इसमें तब उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये काम तो तभी होगा जब ये यहाँ, हाँ लेकिन नॉट फाउंड वाला फिर कैसे आप डिस्प्ले करेंगे, फाउंड वाला तो बता देंगे, नॉट फाउंड वाला कैसे डिस्प्ले करेंगे। फिर उसी के नीचे कर दें तो मैम एल्स। अगर उसके नीचे कर देंगे ना तो अगर 10 एलिमेंट का एरे है, अच्छा उसी में एल्स, हाँ तो भी 10 यस एलिमेंट मैम। का एरे है तो एक जगह आपको नंबर मिलेगा ना, है ना, और 9 यस जगह मैम। आपको प्रिंट करेगा नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट फाउंड, 9 बार, एक बार आपको प्रिंट करेगा फाउंड। चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं करके, हम इसको कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पर हम लगा देते हैं, तब हमें इस f1 की भी जरूरत नहीं है, f इज इक्वल टू 1 की भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर कर देंगे, मिल गया तो हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट एफ नंबर फाउंड, नंबर फाउंड, ठीक है। एल्स प्रिंट एफ नॉट फाउंड, देखिए रिपीटेड आंसर देगा, चूंकि लूप में डाला हुआ है ना, एक बार तो मिलेगा तो ठीक है, एक बार वो करेगा। मैम नेस्टेड इफ ले लेंगे तो इसके नेस्टेड इफ लिए। की जरूरत ही नहीं है, नेस्टेड इफ की क्या जरूरत है, देखिए 99 की है ना, नॉट फाउंड नॉट उसमें फाउंड फिर रिपीट नहीं करेगा एल्स। नहीं 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 नहीं, क्या जरूरत है हमको नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ क्या लिखेंगे, नेस्टेड इफ में क्या शुरू में लिखेंगे जैसे मैम नंबर, इफ के अंदर वो मिल गया कंडीशन, कंडीशन ट्रू हो गया तो प्रिंट कर दिया नंबर फाउंड। हाँ फिर उसी के अंदर ले लेंगे मैम एल्स इफ ले लेंगे, उसके बाद नॉट फाउंड लिख हाँ देंगे हाँ उस पर हाँ, प्रिंट एक एफ। मिनट एक मिनट एक मिनट, नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंतर्गत अगेन इफ पहले, एल्स इफ नहीं, है ना, इफ के अंतर्गत अच्छा एक हाँ और इफ है ना, तो पहले इसके उसके अंतर्गत, बाद फिर एल्स इफ लिख सकता। हाँ
तो इसके अंतर्गत एक और इफ लेने का कोई मतलब ही नहीं है, जरूरत ही यस नहीं है ना। और क्या लेंगे, कंडीशन तो और कुछ दिख नहीं रहा है लगाने वाला, है ना। तो इसीलिए मैम, इस जैसे क्वेश्चन अगर बोला, क्वेश्चन तो सिर्फ बोला कि नंबर फाउंड करे, तो इसमें तो एस नहीं लिखेंगे तो भी मेरा प्रोग्राम सही होगा। हाँ, अगर हम ये नहीं लिखते हैं, है ना, कि नंबर, लेकिन अगर सवाल है कि बताना है कि मिला या नहीं मिला, तो उस केस में ये 10 बार आपको बता देगा कि नहीं मिला, यस है ना। तो उस केस में ऐसे नहीं फिर करेंगे, तब फिर यही बेस्ट वे है ना। यहाँ पर तो एक बार उसको मिलेगा और फाउंड बोल करके निकल जाएगा, सही है। ये तब उस केस में यहाँ पर वर्क करेगा और ये उस तरीके से सही है। फिर जैसे कि क्या था, 67 था, नंबर फाउंड, एक बार मैसेज दिया और तुरंत वहां से ब्रेक हो गया, है ना। और उसके आगे नॉट फाउंड वाला जो है ये नहीं हुआ। लेकिन अगर नॉट फाउंड भी बताना हो, तब उस केस में कंपलसरी हो जाता है कि आप इस तरीके से उसको ब्रेक कराएं, ठीक है ना। क्लियर है बात। तो आप ठीक है ये मैम। दोनों को आप यस क्या मैम। करेंगे, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो बेटर रहे, लेकिन बात को समझते हुए, यानी कि किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो कोई भी लिख देने का है, नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए हम कहेंगे कि बेटर रहने दीजिए ऐसे ही, इसको हटाइए और आप इसी तरीके से इसको कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट कर लीजिए कि ऐसा जब हो तो हमें क्या करना है, ठीक ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये रोमा मैसेज क्या कर रही है, अच्छा ठीक है ना, ये हो गया। अब अगर मान Yes. लेते, क्लियर है, कोई दिक्कत, No, ma'am. चलिए ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि सवाल कहता है कि नंबर फाउंड तो हो गया, अब साथ में आप पोजीशन भी बताओ कि वो किस पोजीशन पे फाउंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू सर्च अ नंबर। मैम एक बार हाँ, ब्लॉग खोली ना मैम, उसमें नेटवर्क बहुत फंस रहा अच्छा, है। write a program to search whether a number is present in an array एक मिनट, at which position। Now write a program to search a number whether it is present at which position। आपको यह बताना है कि वो नंबर कौन से पोजीशन पर है ना, किस जगह पर है। तो सवाल में क्या चेंजेस करेंगे तो हमें वो पोजीशन मिल जाएगा। ट्राई करिए, सवाल आपके आंसर आपके सामने कोड लिखा हुआ है, कहां पर क्या सर्च करेंगे, क्या ऐसा कुछ कोड चेंजेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि उसका कौन से पोजीशन पर है। ऐसा, चलिए इसको हम क्या करते हैं ना, आप लोग को इससे ड्रॉ करते हैं, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे ही है ना। और यही ना पोजीशन को बताता है, ठीक है। मान लीजिए कि नंबर हमको यहाँ पर मिला, इस ब्लॉक में मिला, ठीक है ना। तो पोजीशन इसका कौन सा हुआ, 3, A3. 3 हुआ, Yes, हाँ। ma'am. A3 नहीं, A3 जो 3. होता है ना वो एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट को Yes. बताता है ना। सिर्फ 3, यही है पोजीशन, सिर्फ 3। लेकिन अगर हम यहाँ से काउंट करें तो इसको हम 1 बोलेंगे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो इसको कौन सा बोलेंगे, फोर्थ। 4. यानी कि जो 3 भी आ रहा है, जो कि आई के थ्रू आएगा, फॉर लूप चल रहा है ना, उसमें क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, यही उसका पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन पर है। और अगर बोलेगा कि इंडेक्स पोजीशन बताइए, केवल इंडेक्स पोजीशन, तब तो आप उसको 3 ही बोलिएगा, है ना, तब वो हम लोग 3 ही बोलेंगे। लेकिन ऐसे नॉर्मल पोजीशन की बात करेगा
तो हम लोग फर्स्ट से काउंट करते हैं कि ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड है, तब ये फोर्थ होगा। तो यहाँ पे आप बताइए कि क्या चेंजेस करेंगे, क्या मैंने जो है लिखेंगे कि हमारा कोड जो है ये प्रोग्राम हमें पोजीशन भी बताने लगेगा। मैम इसके अंदर लिख देंगे मैम, लूप के अंदर जो इफ लगाए हैं उसके अंदर लिख देंगे। हाँ, उसके अंदर क्या लिखेंगे, सही पकड़े, चलिए उसके अंदर क्या लिखेंगे अब वो हम बताते हैं। एक और वेरिएबल ले लेंगे मैम, उसको कर देंगे मतलब जैसे ले लिए पोजीशन ले लिए तो p इक्वल टू कर देंगे हाँ ai+1। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, ये आ गया। f इज इक्वल टू 1 तो होना ही है। pos हम लोगों ने वेरिएबल ले लिया, तो pos इज इक्वल टू i+1 ये कर देना है। तो पोजीशन हमारा i+1 में आ गया। और अगर केवल इंडेक्स पोजीशन की बात करता है तब तो केवल i लेना है, ठीक है ना। तो अब pos में हम लोग को i+1 आ गया। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि नंबर %d इज फाउंड एट %d पोजीशन, और दूसरा %d को कौन डिस्प्ले करेगा, pos। इसमें तो मिला ही नहीं, तो नंबर नॉट फाउंड ही रहेगा, उसमें कोई पोजीशन नहीं रहेगा। 67, तो नंबर 67 इज फाउंड एट फोर्थ पोजीशन, है ना, फोर्थ पोजीशन, ठीक है ना। और अगर इंडेक्स पोजीशन लिखना है तब वहां पर केवल आई लीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा %d इंडेक्स पोजीशन। क्लियर है ना। चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया हम लोग का सर्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्चिंग हो गया। सर्चिंग के बाद हो जाएगा आपका, हाँ, मैम तो ये प्री डिफाइंड सर्चिंग रहेगा ना, तो अगर मैम अगर यूजर ही खुद इनपुट करेगा एरे को तो फिर उसमें सर्चिंग कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, बस कुछ नहीं करना है। एरे जो पहले से प्री डिफाइन किया है, ये सर्च वाला नंबर एंट्री करने से पहले यानी कि यहाँ पर आपको एक एरे इंसर्ट कर देना है। और एरे इंसर्ट कैसे किया जाता है आपको मालूम है ना। यस मैम। एरे में एलिमेंट जैसे एंट्री लेते हैं, बस वो वाला कोड डाल देना है, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको इंसर्ट करना, है ना। एक एरे दिया हुआ है, उसमें हमें एक एलिमेंट बीच में इंसर्ट करना है, ठीक है ना। Write a program to insert an element at a proper position in an array, है ना। एक एलिमेंट लेना है और उसको प्रॉपर पोजीशन पे, यानी कि यूजर से ही पूछना भी है कि कौन से पोजीशन पे उसे इंसर्ट करना चाहते हो, और उसे उस जगह पे इंसर्ट कर देंगे। अनुभव, तो write a program to insert an array at a proper position in insert an element at proper position in an array, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक एलिमेंट तो ले लिया। अब यहाँ पे 10 एलिमेंट तो लेंगे नहीं, कुछ कम करना होगा ना, क्योंकि 10 अगर हमने दिया है तो 10 से ज्यादा तो इंसर्ट कर ही नहीं सकते। तो कुछ यहाँ पर एलिमेंट कम कर देते हैं। मान लिया कि हमने कम कर दिया इतना, कितना है, 3 4 5 6 7 हो गया, 7, 7 एलिमेंट है पहले से, है ना। अब हमें इसमें एक इंसर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर नंबर टू सर्च के जगह पे अब हम कर देते हैं
इंसर्ट। ठीक है, नंबर में एंट्री हो गई। इसको हम एक बार फिर से सेव एज कर देते हैं और इसका नाम कर देते हैं इंसर्ट। हाँ, नंबर में एंट्री हो गई। अब हमें क्या करना, अच्छा पोजीशन भी एक लेना है। चलिए पीओएस तो लिया हुआ है ही, एंटर पोजीशन वैल्यू भी। तो printf enter position where you want to insert, है ना। मैम दो बार इंसर्ट करेंगे? नहीं नहीं, एक पोजीशन हम बता रहे हैं ना कि हम 5th पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हैं, और अच्छा, एक हमें पहला बता रहे हैं। नंबर इंसर्ट किया, हाँ दूसरा पोजीशन में इंसर्ट कर। पोजीशन, हाँ पोजीशन बता रहे हैं कि आप कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो। ठीक है ना, ये दोनों एंट्री हम लोग एक साथ भी ले सकते थे, एक बार एक साथ लिख सकते थे कि एंटर नंबर एंड पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट, है ना। चलिए अलग अलग ही कर दिए, कोई ये नहीं है। अब हमें क्या करना है, उस पोजीशन पे जाना है। ठीक है ना, लूप जो चला देंगे पूरा कि कौन से पोजीशन पे बोला ये तो पता नहीं है ना। अब ये कंडीशन तो नहीं लिखेंगे हम लोग, ये कंडीशन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसे भी हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर लूप चला देंगे और कंडीशन मेरा अब किसको चेक करने का होगा, उस पोजीशन को चेक करना होगा कि कहाँ पर वो आई आ रहा है ना। तो पोजीशन -1 करना होगा, क्योंकि वो तो काउंट कर रहा है कि हम चौथे पोजीशन पे चाह रहे हैं, है ना। अगर मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि हमको चौथे पोजीशन पे चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे चाहते हैं, है ना, 1 2 3 4th पोजीशन पे हम अपना नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडेक्स नंबर मैम कितना है, चौथे पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे अगर, तो फिर चौथा पोजीशन पहले से जो नंबर है वो कहाँ जाएगा? वो इधर शिफ्ट होगा, वो इधर शिफ्ट होगा, आगे तो खसकेगा। फिर तो एरे बढ़ेगा ना मैम, 10 से 11 ना एरे हो जाएगा फिर। नहीं नहीं, इसीलिए तो हमने यहाँ पे 10 के लिए एलिमेंट के लिए एरे लिया है ना। तो नंबर देखिए कितना है, 3 3 6 7, 10 से ज्यादा नहीं अच्छा कर हाँ। सकते हैं, है ना। हाँ वो वाला बताएंगे पॉइंटर में, वो हम बताएंगे पॉइंटर में कि आप एरे, मान लीजिए कि जब हम लोग पॉइंटर के साथ काम करेंगे ना, तो हम एरे अपनी मर्जी से जब चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, उतना घटा सकते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे आगे, जब पॉइंटर एक बार देखेंगे तब, यानी एक बार पॉइंटर में आने के बाद हम एरे में एक बार फिर से आएंगे। एरे पॉइंटर जो है टोटली एरे स्ट्रिंग इन्हीं सब पर डिपेंडेंट ही है। तो हम लोग एक बार फिर आएंगे एरे पे। तो ऐसा नहीं है कि आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको भूल जाना है, हम लोग जो भी पढ़े हैं उन सब को याद रखना होगा। ठीक है, तभी अच्छे से समझ में भी आएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, पोजीशन अगर हमने 4th कहा तो एक माइनस करना होगा ना। तो इफ आई इज इक्वल टू पोजीशन -1, इसको कर देते हैं ब्रैकेट में, है ना। इफ आई इज इक्वल टू पोजीशन -1, अगर आई का वैल्यू जो भी पोजीशन की एंट्री उसने डाली और -1 करके जो भी आया वो दोनों बराबर हो गया, यानी कि उसी इंडेक्स पोजीशन पे हमें वो नंबर इंसर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपने कहा कि यहाँ जो था वो कहाँ जाएगा, तो वो इस जगह पे आएगा, एक आगे बढ़ेगा। और यहाँ जो था वो कहाँ जाएगा, तो वो यहाँ पे था। यहाँ जो था वो कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे था। तो यानी कि हमें पीछे से शिफ्ट करना होगा। यानी मान लेते हैं कि हमारा एक ब्लॉक या इधर 4 ब्लॉक हमारे खाली है और लास्ट यहाँ तक भरा हुआ है, लास्ट यहाँ तक भरा हुआ है। तो जैसे ही हमें पोजीशन मिला उसी क्षण हमें शिफ्टिंग का काम करना है, नहीं तो इसको पहले इधर कर देंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा। तो इसलिए पीछे से काम करना होगा, यहाँ से पहले शिफ्ट करेंगे इसको, ये वाला नंबर उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, अब उसके बाद यहाँ वाला नंबर को उठा करके रखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ वाला रखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ वाला रखेंगे यहाँ पे, और तब लास्ट में रखेंगे जो नंबर उसने बोला है डालने के लिए, तब उसको डालेंगे यहाँ पे। तो पीछे से हम लोग को शिफ्ट करने के लिए यह काम करना होगा। तो पीछे से करना है, दैट मीन्स कि हमें एक और वेरिएबल लेना होगा जो कि अगला एक, और ये फॉर लूप ही होगा ना, क्योंकि फिक्स नहीं ना है कि कितना एलिमेंट को शिफ्ट करना होगा। हो सकता है कि 2 ही एलिमेंट को शिफ्ट करने की बात कर दे, या हो सकता है कि हम सेकंड पोजीशन पे बोल दे कि यहाँ पे इंसर्ट करो तो इतना एलिमेंट शिफ्ट करने की बात हो जाएगी। तो इसलिए फॉर लूप ही चलाना होगा, और फॉर लूप हमारा लास्ट एंड से चलेगा। अब यहाँ पे ये तो हम लोग का पॉइंटर है नहीं, तो लास्ट एंड हम लोग को फाइंड कैसे करना पड़ेगा, अभी यहाँ पर लेना ही पड़ेगा कि हमारा लास्ट
कहाँ गया लेंथ? तो हम लोग तो मैम इसको लूप उल्टा चलाएगा ना मैम, हाँ i लूप, इक्वल टू 10 से चलाएंगे ना। हाँ हाँ लूप उल्टा चलेगा। जरा हम 1 मिनट इसको लेंथ फाइंड करके देखें यहाँ पे क्या आंसर देता है। एल एल इज इक्वल टू LEN लेंथ ऑफ एरे। ये एरर हो जाएगा। ये एरर हो गया। क्या एरर दिया हमें? मार्का नहीं लगाया। हाँ अनडिफाइंड रेफरेंस टू लेंथ। लेंथ हमें निकालना है तो साइज निकाल लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। साइज निकाल लेते हैं, साइज ऑफ। नहीं, लेकिन ये साइज ऑफ करेंगे तो हमें 10 दूना 20 बताएगा। साइज ऑफ ए प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा एल। एरर नहीं है। क्या है? नंबर इंसर्ट करना है। 45 पोजीशन। ये 40 दिया ना, 40 दिया, दैट मीन्स कि साइज 40 कैसे आ गया? अच्छा अच्छा, कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 दूना 14। अच्छा अच्छा, 7 हो जाए 4 बाइट में, तो 7 हो जाए 28 ही ना होगा। 40 कैसे दे रहा है? अच्छा 10 एलिमेंट का दे रहा है। हाँ 10 चौक 40 दे रहा है। नहीं, यहाँ पे ना फिलहाल अभी हम लोग को जब तक पॉइंटर नहीं हम लोग यूज कर लेते हैं, यहाँ हमें खुद से हम अब यहाँ पर ये लेना होगा। कहाँ तक जाएगा मेरा? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, तो यानी कि छठे से हमको शिफ्ट करना होगा, है ना। तो यहाँ पर एक वेरिएबल हम जे ले लेते हैं जो कि लूप चलाएगा, ठीक है ना। अरे यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल जे ले लिए, और ये जो है हमारा एक फॉर लूप चलाएगा, जहां पर जे की शुरुआत कहाँ से होगी? कहाँ से शिफ्ट करना होगा हमें? छठे पोजीशन से। छठे वाले को कहाँ पे डालना है? सातवें वाले पे डालना है ना। तो इसलिए हम लोग को इसको लेके आना होगा, जे की शुरुआत करना पड़ेगा 6 से। पोजीशन नंबर 6 से लेकर के कहाँ तक? जे ग्रेटर देन और इक्वल टू आई तक। आई तक क्यों? जहां पर उसको इंसर्ट करना है ना। इक्वल टू तो नहीं होगा, है ना, इक्वल टू नहीं होगा। ग्रेटर देन तक। ग्रेटर देन तक कहने का मतलब यहां से समझिए, अगर हमें यहाँ पे इसका वाला यहाँ जाएगा, हाँ नहीं, ग्रेटर देन तक इक्वल टू भी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है उसे भी तो हमें शिफ्ट करना है, इसमें इक्वल टू भी होगा, ठीक है ना, यहाँ तक। तो जे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर ही होगा ना, लेस देन तो होगा नहीं, क्योंकि पीछे से आ रहा है। एरे हमारा पीछे से होगा। अगर ये 6 नंबर पे है तो 6 वाला को 7 पे, 5 वाला को 6 पे, तो देखिए सब क्या है, इससे ग्रेटर ही है ना, सब ग्रेटर ही है, इसलिए ग्रेटर देन। और ये धीरे धीरे क्या होगा? माइनस माइनस होगा, तो जे माइनस माइनस। अब इसके अंतर्गत क्या होगा? तो ए जे प्लस वन में, ए जे प्लस वन में ए जे का वैल्यू डाल देना है। ए जे यानी कि 6 वाला वैल्यू कहाँ चला जाएगा? जे प्लस वन यानी कि 7 वाले पोजीशन पे। फिर घटेगा, जे का वैल्यू घटेगा, 5 होगा, और 5 वाला कहाँ चला जाएगा? 6 वाले पर। फिर घटेगा 4 वाला 6 पर। मैम इसको ऐसा अगर लिख देंगे तो दे दिक्कत होता है, ए जे इक्वल टू ए जे प्लस वन ऐसे लिख लेंगे तो हाँ 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 हाँ, क्योंकि दोनों तो बात बराबर ही है। नहीं, दोनों बात बराबर नहीं है। ऐसे लिखने का मतलब है, इस तरीके से लिखने का मतलब है कि राइट साइड में जो वैल्यू है, राइट साइड में जो वैल्यू है वो ट्रांसफर हो जाती है लेफ्ट साइड में। तो हमें क्या करना है? एक ज्यादा में ना शिफ्ट करना है। अगर हम इधर लिख देंगे जे और इधर लिख देंगे जे प्लस वन, तो जे प्लस वन में जो है वो शिफ्ट हो जाएगा जे पे, तो ये गड़बड़ है ना। ये लिखेंगे जे प्लस वन इक्वल टू जे,
है ना, ए जे प्लस 1 इक्वल टू ए जे, इस तरीके से। तो ये हमारा नंबर शिफ्ट होते चला जाएगा आई तक, और तब ये पूरा काम हो जाने के बाद, पूरा काम हो जाने के बाद ए आई इक्वल टू कर देंगे क्या, एनओ। देखिए अब एनओ को ए आई में डालना था ना, तो उसको राइट साइड में रखेंगे, ए आई लेफ्ट साइड में रहेगा, तो ए आई इक्वल टू एनओ, नंबर को अब उसमें इंसर्ट कर दो। ठीक है, अब इंसर्ट होने के बाद हमारा एरे कैसा दिखेगा उसको भी प्रिंट कर लेते हैं। तो i इज इक्वल टू, अब एक एलिमेंट तो जरूर बढ़ गया ना, तो i इक्वल टू 0 लेकर के i लेस देन इक्वल टू या लेस देन, पहले 6 था ना, अब 7 हो जाएगा। इसे भी हमें ना 10 तक लेके जाने की जरूरत नहीं है, इसे हम 6 तक ही लेके जाएंगे। ठीक है, और i प्लस प्लस फॉर लूप printf स्लैश n परसेंटेज d कॉमा ai, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर अरे अब यहाँ पर इसे हम एक बार फिर से कंपाइल और रन करा लेते हैं। एंटर नंबर टू इंसर्ट, हमने 45 लिया, इसको इंसर्ट करना है कौन से पोजीशन पे, तो 4th पोजीशन पे, यानी कि वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अब हम लोग का यहाँ पे देख लीजिए कि तीसरे नंबर पे कौन सा है, तो तीसरे नंबर पे देखिए 56 है ना, हम लोग वहाँ पे 45 डाल देंगे, एंटर। देखिए माइनस तो 1 किए थे ना, पीओएस -1 तो किए हैं, उसके बाद ले लिया मैम। हाँ उसके बाद ले लिया, 4th ही पोजीशन पे ले लिया, 1 2 3 4, हमने तो पीओएस -1 किया है, तो ये तो 3 पे उसको किया होगा, ए आई, एक मिनट, ए ठीक आई, था मैम, 4th पोजीशन पर था, 40 पोजीशन बना होगा, 67 को ना रिमूव करेगा। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सही 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 सही, इंडेक्स पोजीशन तो वो 3 आया ही है ना, हमने 4th पोजीशन बोला, तो वो इंडेक्स पोजीशन तो 3 आया ही, फिर से ले लेते हैं। यस मैम। 70 और 4th पोजीशन, या चलिए 3rd पोजीशन करते हैं, तो इंडेक्स नंबर हो गया उसका 2, तो 2 वाले पे आएगा, तो 3rd नंबर पे हमारा वो नंबर आ गया है, और इंडेक्स की अगर बात करें तो 0 1 और 2 है ना। ठीक है, सही है, तो ये इस तरीके से नंबर यहाँ पे बीच में इंसर्ट हुआ, और एलिमेंट 7 हो गया, 8 हो गया ना, 3 3 6 7 ही है, कैसे, ओ अच्छा ये हमने डिस्प्ले नहीं किया, इक्वल टू तक जाएगा ना 7 तक, इसको मैम लग रहा है जिसको जिसका वो पोजीशन ले रहा है उस नंबर को हटा दे रहे हैं, नहीं 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 इसलिए। हटाया, नहीं हटाया, दिखाते हैं आपको, 56 पे हम आपकी फिर से इंसर्ट करेंगे 3rd पोजीशन पे, और उसके बाद वो 56 आना चाहिए, ठीक ना। 89 वाला हम प्रिंट नहीं कराए, लूप कम चलाए ना, तो उतना ही प्रिंट किया, 70 को इंसर्ट कर रहे हैं 3rd पोजीशन पे, तो देखिए 70 आया, उसके बाद 56, 89 नहीं प्रिंट किया था, लूप कम चलाए थे, यस मैम, हाँ इसीलिए मैम 89। तो लूप के हिसाब से हाँ मतलब लूप जितना चलाएंगे उतने नंबर तक जाएगा ना। हाँ हाँ, लूप जितना, अगर 5 डालते ना तो 5 ही तक वो दिखाता है ना। नंबर हम लोग का मिलाइए, यस मैम। सारा नंबर है आपका, नंबर सारा है, आप देखिए, है ना। मैम 7 की जगह 8 कर देंगे तो मैम। 7 तो गार्बेज वैल्यू दे देगा, अगर हम इसको 8 कर देते हैं तो ये गार्बेज वैल्यू दे, क्योंकि उस ब्लॉक में तो कोई नंबर है ही नहीं, 0 दे दिया है ना, 0 दे दिया, फॉल्स नंबर, क्योंकि वहां पर तो कोई नंबर है ही नहीं, है ना। तो इसे इसको वहां तक ले, यही यही चीज हम लोग का ना पॉइंटर में
मतलब हम लोग इस चीज से फ्री हो जाते हैं कि आखिर हमें लूप कहाँ तक लेके जाना है, क्योंकि पॉइंटर में हम जब चाहे नंबर ऑफ ये बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं उसके आधार पर, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, हमारे 1 मिनट में। हो गया। यस मैम। चलिए नेक्स्ट अब क्या रहा इसमें, अभी हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे देख रहे हैं। हाँ, डिलीटिंग, डिलीटिंग आप लोग बनाएंगे, अभी बनाइए, ट्राई करिए, अभी आप लोग डिलीट वाला बनाइए तो, कि हमें